बच्चों इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल की या फिर सेकेंडरी बैटरी की। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हम तीन चीजों की बात करने वाले हैं। पहली चीज की बात जो हम करेंगे वो है लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक, तो लेड स्टोरेज बैटरी में देखिए क्या, लेड स्टोरेज बैटरी जो हमारे घर में इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर में जो बैटरी होता है, बैटरी कह लो, ठीक है, वो ही उसी की बात हम कर रहे हैं। और इसका यूजेज आपको पता ही है कहाँ होगा, ठीक है, नहीं पता तो हम क्लास में बात करेंगे इसके बारे में। अभी बात करते हैं क्या होता है क्या, ठीक है। डायग्राम मेरे से बनेगा नहीं, ठीक है, तो डायग्राम आपको मैं पिक्चर दिख जाएगी आपको यहाँ पे, ठीक है, देखिए मैं कैसे दिखता है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, अगर मैं बात करूं एनोड पे क्या होता है, ठीक है, और कैथोड पे क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है, बीच में क्या होता है, इसकी बात हम करेंगे। तो बीच में होता है 38% H2SO4 का सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एनोड की बात करूं तो यहाँ पे लेड होता है, ठीक है, और यहाँ पे लेड डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। इसकी है ना लेड की ग्रिड होती है एनोड पे, ग्रिड मतलब कई सारे इलेक्ट्रोड इकट्ठे जुड़े हुए हैं। आपको पता होगा कि कई सारी सेल यहाँ पे सीरीज में जुड़ के एक बैटरी बनाती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितनी सेल हम जोड़ रहे हो, उसी के हिसाब से वोल्टेज भी बढ़ती घटती सकती है। अब देखो छोटी बैटरी में कम सेल जुड़ी होती है, बड़ी बैटरी में ज्यादा सेल होता है। अब देखो एनोड पे क्या होता है भाई, एनोड पे Pb2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, कैथोड पे +4 में है और +4 से Pb2 पॉजिटिव में जाता है। अब वो कैसे रिएक्शन होती है उसकी हम बात करना शुरू करते हैं। देखो एनोड पे जो रिएक्शन होती है, एनोड पे देखो ये Pb जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होगा Pb2 पॉजिटिव में 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए SO4 2 नेगेटिव आयन इसकी मदद करेंगे। इस पे 2 नेगेटिव आयन तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे फिर SO4 2 नेगेटिव होना भी जरूरी है ना, होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा करके इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है बड़े आसानी से, ठीक है, और ये सॉलिड बना, ठीक है, डिसॉल्व होगा। अच्छा, अब मैं कैथोड की अगर मैं बात करूँ तो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड में PbO2 था और वो बन गया PbSO4, मतलब 2 पॉजिटिव में चेंज हुआ ना +4 से, ठीक है। अब गौर से देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन की लॉस में है, 2 ऑक्सीजन का वाटर बनाएंगे तो कितना वाटर बनेगा, 2 वाटर बनेंगे, 2 वाटर बनेंगे। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बढ़ गई, 4 हाइड्रोजन बढ़ गई तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन कितनी पड़ेगी। और एक और चीज यहाँ पे सल्फेट आयन आए तो सल्फेट आयन भी लिखने पड़ेंगे। तो ये हो गया भाई, कुछ ऐसे हो रहा है। अब ऐसा करते टाइम इसने देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, तो ये रिएक्शन हुई है भाई। आपको ये ध्यान होना कि ये 0 से +2 में जा रहा है और ये +4 से +2 में जा रहा है, तो आप थोड़ी बहुत, अगर आपको केमिस्ट्री की नॉलेज है तो थोड़ा बहुत कर देंगे। यहाँ पे इस्तेमाल होता है थोड़ा बहुत आपकी रेडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है, तो वो अच्छे से आती होगी तो आप आराम से कर देंगे। अब ओवरऑल रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगी, इधर वाले जुड़ेंगे उधर वाले आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर वाले जोड़ते हैं Pb + PbO2, ठीक है। यहाँ पे देखिए SO4, ठीक, और ये 4H, तो यहाँ पे 2H2SO4 लिख सकते हैं। अगर देखो 2 SO4 हो गए, 2 SO4 है और 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन, ये टूट के है ना, मतलब ये टूटेगा तो ये आयन मिलेंगे, कहने का मतलब ये है। तो हम इसको इकट्ठा ऐसे लिख सकते हैं बेटा जी, जितनी बात समझ नहीं, ये इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोनों आयन सेम है तो यहाँ पे PbSO4 सॉलिड बन रहेगा और यहाँ पे 2 वाटर ये बन रहे हैं, तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ये डिस्चार्जिंग की है, ये किसकी है, डिस्चार्जिंग की, डिस्चार्जिंग,
क्या होगी, इन एरो को उल्टा कर दो, यहाँ से ये बनेगा और यहाँ से ये बनेगा। अब गौर से देखो, अगर इन से ये बनेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं इसमें, और फिर ये क्या हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वो कैथोड हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज, देखो यहाँ से ये बनेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो ये एनोड हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टे हो जाएंगे। अच्छा, ये है चार्जिंग के केस में, किसके केस में है, चार्जिंग के केस में, जब आप चार्जिंग कर रहे हो। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको। तो चार्जिंग पूछेंगे तो यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है, और रिएक्शन में यहाँ से ये बनेगा। ठीक है, और डिस्चार्जिंग पूछा तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। इतनी बात हमें समझ आ रही होगी। ठीक है, अब मैं बात करूँ तो इसका वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज की हो सकती है, बस मैं यूजली बता रहा हूँ। यूजली 12 वोल्ट वगैरह की होती है, 6 वोल्ट की भी होती है। ठीक है, अच्छा यूजेस कहाँ है, यूजेस में देखो इन्वर्टर्स में है, इन्वर्टर में हो गया, और ऑटोमोबाइल में हो गया, और ईटीसी और भी जो आप लिखना चाहो आप लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया नेट स्टोरेज बैटरी की बात। ठीक है, अब देखो आगे बात अगर हम करें, आगे बात करते हैं थोड़ी बहुत निकल कैडमियम सेल की। ठीक, और उसके बाद में फ्यूल सेल की बात करेंगे। ये जो आज इस लेक्चर के जो टॉपिक है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पिछले लेक्चर के टॉपिक से इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करेंगे कि कैडमियम सेल की, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें देखिए ये जो है ना लेड स्टोरेज बैटरी से जो है ज्यादा चलती है। ठीक है, इसकी लाइफ ज्यादा है, पर ये ज्यादा कॉस्टली होने के कारण इसके हम कम ही चीजें पढ़ेंगे, इसकी सिर्फ और रिएक्शन पढ़ेंगे, और ज्यादा एनसीईआरटी में इसके बारे में देख नहीं रखा। ठीक है, वैसे भी कम क्वेश्चन आते नहीं इससे। तो हम बात करते हैं क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे कैडमियम सॉलिड, ठीक है, और Ni मतलब निकेल ट्राइऑक्साइड क्या होता है, कैडमियम ऑक्साइड बनता है, और यहाँ पे निकेल डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये +2 में चेंज हो रहा है 0 से, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल रहे हैं, और इसमें ये +3 से +2 में जा रहे हैं, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब ऐसा करने से यहाँ पे देखो 2 OH नेगेटिव ज्यादा निकले, ठीक है, उधर जो दिखाई नहीं दे रहे। अब इन 2 OH नेगेटिव में से 1 ऑक्सीजन को ले लेगा, 1 एडमियम, बचा हुआ 1 वाटर यहाँ पे आ जाएगा H। ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन है जो हमें याद करनी है। अब हम बात करते हैं फ्यूल सेल की। ठीक है, वैसे अच्छी बैटरी थी निकल कैडमियम सेल की। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छे से काम करती है, पर क्या है कि ये महंगे होने के कारण इसकी बातें कम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद बात करते हैं फ्यूल सेल की। फ्यूल सेल, तो देखिए फ्यूल सेल में क्या है, अभी क्या है ना, पहले क्या अभी थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, लगातार फ्यूल सप्लाई करते हैं, और जो फ्यूल होता है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, इसमें क्या था, हम फ्यूल सप्लाई करते हैं, फ्यूल से क्या बनाएंगे, फ्यूल से हीट बनाएंगे। ठीक है, और उस हीट को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसा होता है। कैसे होता है, देखो फ्यूल का इस्तेमाल करके हम क्या करते थे, हीट प्रोड्यूस करते थे। फ्यूल क्या हो सकता है, कोयला हो सकता है, डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, फिर कोई सीएनजी वगैरह गैस हो सकती है। उस फ्यूल का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं, उससे भाप जो निकलेगी उसको प्रेशराइज करके टरबाइन को घुमाएंगे, और टरबाइन को घुमाने के बाद में अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कुछ ऐसे। तो हमने क्या किया, फ्यूल का इस्तेमाल करके हीट बनाई, और हीट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई। ये था थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, पर
जब हम फ्यूल सेल का इस्तेमाल करते हैं ना, जब सेल इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो हम फ्यूल का इस्तेमाल करके, ठीक है, फ्यूल सेल में क्या होता है, फ्यूल सेल में हम क्या करते हैं, फ्यूल का इस्तेमाल करके डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये फ्यूल को आप केमिकल एनर्जी कह सकते हो। ठीक है, केमिकल का डायरेक्टली इस्तेमाल करके क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। तो ऐसी सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल फ्यूल हमें ना लगातार कंटिन्यूअसली यूज करते रहें और क्या है, उससे कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी बनती रहे, तो उसको फ्यूल सेल कहेंगे। बाकियों की सेल में क्या था, हम लगातार फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, एक बार फ्यूल जो लिया उसी का इस्तेमाल चल रहा था। यहाँ पे क्या है, फ्यूल आता रहेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती रहेगी। ठीक है, जैसे अपना पेट्रोल आता रहता है और अपनी गाड़ी चलती रहती है, ऐसे ही होता है। अब ये कैसे काम करती है उसकी बात करते हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया इसका क्या है। अब क्या है, फ्यूल सेल में जो फ्यूल इस्तेमाल हो सकते हैं वो क्या क्या है। देखो, फ्यूल सेल किस किस की हो सकती है, हाइड्रोजन की हो सकती है, मीथेन की हो सकती है। किसकी? मीथेन की। मीथेन CH4 होता है, ठीक है, और मीथेनॉल की हो सकती है। किसकी हो सकती है? मीथेनॉल की हो सकती है। ये होता है CH3OH। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको इस लेक्चर के बाद में आपको ये दिखेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको उसमें जवाब है कि मीथेन और मीथेनॉल की भी हम फ्यूल सेल बना सकते हैं। उसमें ये पूछ रखा है कि हाइड्रोजन के अलावा और कौन सी फ्यूल सेल आप बना सकते हैं। तो उसमें मीथेन और मीथेनॉल की फ्यूल सेल बना सकते हैं। अब हाइड्रोजन की फ्यूल सेल्स, ठीक है, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन सेल, इसमें क्या है, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज हो रहा है। ठीक है, अब होता है क्या, देखिए कुछ ऐसे हमने एक कंपार्टमेंट लिया, इधर ये कंपार्टमेंट लिया, ठीक है, इस तरफ से ऑक्सीजन आ रही है और इस तरफ से हाइड्रोजन आ रही है। ऑक्सीजन इधर जा रही है, वो कैथोड कंपार्टमेंट में कैथोड है और ये एनोड है। ठीक है, अब यहाँ पे पोरस इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं बेटा, क्या है ये? पोरस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये भी पोरस इलेक्ट्रोड है। इसके बने हुए कार्बन के बनेंगे, कार्बन के बनेंगे। ठीक है, क्या है? पोरस इलेक्ट्रोड। ठीक है, किसके बने हैं? कार्बन के। और कार्बन में प्लेटिनम या पैडेनियम कोई मेटल मिला रखे ताकि इसकी कंडक्टिविटी अच्छे से बनी रहे और रिएक्शन जो है ना, मतलब हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके और इसमें करंट अच्छे से फ्लो हो। तो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये पोरस होने का यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से पास होती है, पोरस है तो यहाँ से ऑक्सीजन आसानी से पास होती है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है। आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे O2 जो है ना, O2 यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वहां पे कन्वर्ट हो जाती है माइनस में। ठीक है, -2 में चली जाती है, कितनी चली जाती है? -2 में। यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, वाटर ऐड होगा इसमें। देखो, यहाँ से ये बनाना है हमें। ठीक है, अब क्या है, आप ये समझो कि एक वाटर से अगर मैं 2 OH नेगेटिव बनाऊं तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आती है। क्या आती है? एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आती है। ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? यहाँ से, इधर से मिलेगी। पर हमें हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है? 2। तो यहाँ पे कितने वाटर लेने पड़ेंगे? 2। और ये 2 लिए तो ये 4। तो इधर क्या हुआ? 2 वाटर और उधर 4 OH नेगेटिव। ये हो गया। अब देखो, 0 से -2 गया, एक ऑक्सीजन 0 से -2 जाएगी तो 2 इलेक्ट्रॉन का चाहिए। पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। ये तो हो गया कैथोड की बात। अगर एनोड की बात न करूं तो एनोड पे क्या होगा? हाइड्रोजन क्या करती है? वाटर बनाती है भाई। हाइड्रोजन क्या करती है? वाटर बनाती है। इसके साथ मिलकर बनाएगी, यहाँ पे 4 OH नेगेटिव आयन लेगी और वाटर बनाएगी। ठीक है, वाटर बनेंगे 4। अब ये बैलेंस अगर मैं करना चाहूँ, देखो यहाँ पे
4 OH है, सॉरी 4 H2 है, और यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 H है और यहाँ पे 8 H है। तो ये 4 H ये हो गए और यहाँ पे ऑक्सीजन की बैलेंस है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे हुआ है। अब गौर से देखिए, ये हाइड्रोजन तो पहले से +1 में थे, यहाँ पे +1 में थे। चेंज किस, ये ऑक्सीजन पहले से ही -2 में थे, अब भी -2 में है। यहाँ पे ये 0 में था और यहाँ पे ये +1 बना है। तो 4 का एक इलेक्ट्रॉन का चेंज करते हैं, 4 कितने का चेंज करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन का, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, ठीक। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहूँ, ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखना, ये सारे ऐड होंगे। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कटेंगे, इससे ये कटेगा, और भी कुछ कट रहा है। ये जो 4 वाटर है, ये 2 वाटर से माइनस हो गए, 2 वाटर बचे उधर, तो 2H2 प्लस O2 2H2, ठीक है, ये पानी। अब ये जो पानी निकला है ना, ये पानी देखो अपोलो मिशन में ये इस्तेमाल हुआ था, ये हाइड्रोजन सेल की तरह इस्तेमाल हुई अपोलो मिशन में। और अपोलो मिशन में ये जो वाटर वेपर बने थे, ये वाटर वेपर साइंटिस्ट की वाटर की सप्लाई में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इन वाटर वेपर को कंडेंस करके साइंटिस्ट की, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं उनको एस्ट्रोनॉट कहेंगे, एस्ट्रोनॉट की क्या वाटर सप्लाई में ये इस्तेमाल हुआ है। एक तो इससे पोल्यूशन नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, नो पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन नहीं है इसमें, एक बात, ठीक है। दूसरी इसकी एफिशिएंसी 70% है, जहां पे थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी 40%। अब क्या है, कोई भी आप इंजन लोगे, जैसे बाइक का हो गया, फिर गाड़ी का हो गया, उसकी भी 40% से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं होती, पर यहाँ पे हमें कितनी एफिशिएंसी मिल रही है, 70% की। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, हमारा फ्यूल कब लगेगा और हमें एनर्जी ज्यादा मिलेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, इससे और ज्यादा इलेक्ट्रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहे और हमारा जो पोल्यूशन है ना वो भी कम हो, ठीक है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई भाई कि इसका यूज कहाँ है, ठीक है। और बाकी की ये कैसे वर्क करता है, इसकी रिएक्शन क्या है, और फ्यूल सेल होती है क्या है। फ्यूल सेल क्या होती है, जिसमें कॉन्टिन्यूसली फ्यूल का इस्तेमाल होता रहे और उसमें क्या है, जो केमिकल एनर्जी ना डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करे, ठीक है। ये बात होगी अपनी। और इसकी कौन सी ये फ्यूल इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। अब क्या है, जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। अगर आपने लेक्चर को ढंग से सुना है तो आपसे 3 क्वेश्चन है, एक जेईई का और 2 एनसीईआरटी इंटेक्स के हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे अच्छे से, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तभी आपको कुछ लगेगा कि हमें कुछ आया है समझ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।